समाज में एक सवाल हमेशा रहता है कि जो धार्मिक प्रचार और प्रसार करने की जो विशेषता है वो क्या कुछ समाज के लोगों के लिए ही रखी गई है या फिर समाज में हर किसी के लिए रखी गई। आज उन्नाव में एक ऐसा ही मामला हमारे बीच में आया है। हमारे बीच में जो महाराज जी हैं वो लोधी समाज से हैं। वो रसूलपुर में भागवत कथा कर रहे थे। वहाँ पे कुछ के लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट की जाती है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि उनसे क्या मामला था। महाराज जी क्या नाम है सबसे? जय श्री राधे। मेरा अवधेश चंद्र नाम, बाबा अवधेश के नाम से लोग जानते हैं हमें। अनुपा द्विवेदी, मनीष पांडे ने कथा कराई, पहले पंचमुखी में, फिर रसूलपुर में पैसे की मांग की तो मुझे नखलो जाके मारा पीटा। और लोगों ने मारा? मनीष पांडे और अनुपा द्विवेदी जी और 2 लोग साथ में और थे। वो तो खड़े हैं, 4 लोग थे। डर के कारण हम कुछ बोल नहीं पाए। फिर मोहनलाल टंकी को लेके गए, इलाहाबाद मारने मुझे ले जा रहे थे। वहाँ उतर के भागे हम टंकी से, लैट्रिन के बहाने। एक जंगल में बैठ रहे हैं, पास में जंगल भी अभी मौजूद है। वो लैट्रिन की हम रात में और वहीं बैठे रहे जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, कोई पशु नहीं जा सकता। मैं फांद के गया छलदवारी और दारू ठेका में तो लेके गए, जबरदस्ती मुझे लेके बैठे रहे। ये लोग पी रहे थे। मुझे सर ने कहा आपको भी फंसा दिया जाएगा। ठेके में बैठे सर 4 लोग जो मुझे मारेंगे जहाँ कौन बोले थे फंसा देंगे? यही सर एक अभी कह रहे थे कि आपका वायरल वीडियो हुआ, ठेके में आप भी बैठे थे। सर हमें जब मार पीट के जहाँ बैठा लोग बैठेंगे रात में अकेले हम, तो सर मेरी जंजीर भी तोड़ ली रास्ते में इन लोगों ने। मेरी खड़ाऊ में फेंक दी, मेरी कंठी सर तोड़ दिया, जनेऊ मेरा तोड़ दिया, जनेऊ भी तोड़ दिया। खड़ाऊ में सर मैं धारण किया था, मंदिर बनवाते जल्दी में सर भोले बाबा का। तो उसमें हमने उनसे कहा कथा में मुझे मदद करना, तो कहते 1 टाली गुम्मा भी तुम्हें देंगे। तो मार रहे थे तो गुम्मा भोंफड़े मंदिर बनाओगे, लोधे हो के तुम खड़ाऊ में पहनोगे, वो भी फेंक दिया। जंजीर भी तोड़ ले लिया, 7,000 रुपया मेरे पास वो भी। और सर मेरी कंठी तोड़ दिया, कहते भोंफड़े लोधे के तो खड़ाऊ में पहनेगा, महंत बनेगा, मंदिर बनोगा भोले बाबा का। सर कुंजपुर में मेरा मंदिर भी बना है, अधूरा पड़ा है सर, अब की बनवाना था लेकिन मुझे इस जाल में फांस दिया। तो सर हमें मोहनलालगंज टंके से सर भाग के आए। अगर सर रिकॉर्डिंग सब जांच करनी है तो पूरी जांच कराई जाए। मैं जंगल में बैठा था उस जगह की जांच कराई जाए, टंके से जहाँ भाग के आए उस जगह की जांच कराई जाए, और जहाँ ठेके में बैठे थे वहाँ तो मुझे बैठा लिया था, और जहाँ से भाग गए सर तो हमें 5 लोग जब मारेंगे सर, जहाँ बैठा लोगे तहाँ रात में बैठेंगे सब। जो पुलिस प्रशासन के पास आप आए हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई करने के लिए बात बोली या नहीं बोली? सर हम एप्लीकेशन दे दिए हैं, कोई बात सर से नहीं हो पाई, अपनी बात बता दिए हैं तो सर कह बोले ठीक जाइए, और कोई भी बात हमसे नहीं हो पाई है। किस थाने का मामला है ये? सर सोहरम थाने पर, रसूलपुर वहीं का था, भागवत कह रहे थे हम, भागवत का थाने में आपने एप्लीकेशन दी थी? हाँ सर, पहले अजगैन गए, फिर सोहरम भेजा अजगैन के लोगों को, वहाँ जाइए सर साहब लोगों ने भेजा। फिर सोहरम गए तो वहाँ उनका पौवा कह रहे थे ज़्यादा है, हम खरीद लेंगे सब कुछ। वही मनीष पांडे, अनुपा द्विवेदी जी, कुछ नहीं मेरा कोई कर सकता है, धन वाले हैं, और तू साले कहीं जा, लोधी कोरियों के लिए घुमा करता है, यादों के लिए दुनिया की बातें कहे सर। तो वहाँ से साहब ने कहा इनको भी 4 बेल्टे मारो, इनको भी 4 बेल्टे मारो, साले बाबा सब 9 लाख होते हैं, इनको खरीद दो। तो हमने कहा साहब जो 9 लाख है उसके कहिए, तो मेरी बात सर नहीं सुनी गई। हमने कहा सबको मत कहिए साहब। तो सर वहाँ से हमें भेज दिया गया। अब क्या आगे सर हुआ वहाँ तो नहीं बता सकते हम, तो इसलिए हम उन्नाव सर आए तो मेरी मदद हो, मेरी रक्षा हो साहब हो। भागवत कथा कितने दिन से आप करते हैं वैसे? सर कथा हम 20 साल हो रहे हैं लगभग। हमारे 4 लेडीज शिष्य हैं, 5-6-7 चेला भी हमारे हैं, जो कथा कहते हैं। और सर 20 साल हो रहे हैं लगभग कथा कहते। हमारे छोटे भ्राता भी खड़े कथा कहते हैं, ये हमारे शिष्य हैं। सुदामा कथावाचक वो हमारे शिष्य हैं। धीरज कथावाचक मोहित यादव भी सामने खड़े हैं, वो भी शिष्य हमारे हैं। ये सब शिष्य हमारे हैं सर। ये जो घटना है, घटना उन्नाव से बहुत बड़ी घटना है। अभी हाल ही में इटावा में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जो वहाँ पे मुकुट जो महाराज जी थी वो यादव समाज से थे। वो जब वहाँ पे भागवत करते हैं तो जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे उत्पात करते हैं। और दूसरी घटना जो हमारी जो हुई थी मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुई थी, जहाँ देविका पटेल नाम की एक महिला जो थी वो भी अगर भागवत कथा करती तो वहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा उत्पात मचाया जाता है। तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है। तो किसी एक विशेष जात के लेके अगर कोई धार्मिक प्रचार करने की विशेषता है तो नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान साफ तौर पे कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने धर्म और उसकी मंदिर और उसके प्रचार हमेशा कर सकता है। फिर ये लोग कहाँ से अपना अधिकार बताते हैं कि केवल भागवत कथा और पूजा पाठ करने का जो अधिकार है वो केवल एक ही समाज के लोगों के लिए है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़ के साथ मैं रवि कुमार, राजपुर।